सम्मानित अध्यक्ष मंडल, संघर्षशील साथियों, भाई देखो, आज मेरे पास जो सूचना आई थी वो भाइयों ने यही बताया था भाई कि आज हम ये जो लाइन निकल रही है इसके मुद्दे को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है। तो पहले तो साथियों मुझे ये बता दो, आप लाइन के लिए मतलब लड़ाई लड़ रहे हो या भाई देखो पूरे जिले के लिए? तो कई चीज़ों के ऊपर हिसाब से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब लड़ाई तो लड़ लिया भाई पूरे जिले की, और उसमें खड़े पाऊँ ये 4 गांव, यह भी बात को नहीं बनाए। या तो जो गांव आपके साथ जुड़ रहे हैं उस हिसाब से लड़ाई को आगे ले जाओ, और या फिर वही पूरे जिले के हिसाब से देखो। यह एक समस्या मैं बता दूं, आपने यह एक बहुत बड़ी समस्या भिवानी और दादरी जिले के लिए, यानी कि पुराना भिवानी जिले के लिए 7 लाख का यो एरिया, ये तो लाइन आओ ही आओगी क्योंकि आड़े का एक रास्ता पड़ गया। ये आप ना आगाह करा दूं भाई, न्यू ना सोचो एक लाइन या बागन वाला मैं कहा कि दूसरी को नहीं आओगी, या याद कर लियो भाई दूसरी भी आओगी तीसरी भी आओगी, बागन वाला नहीं आओगी तो साइड में गए। ये कई साथियों के फोन आ जाए, बोले भाई अब टड़ को नहीं जा, टड़ जाएगी भाई तेरा का कताऊ का खेत में जाएगी, इतना उसका है, बंद नहीं होगी। तो इसके ऊपर साथियों विचार कर लियो आप भाई, जो मार्गदर्शन जो अनुभव है भाई इसमें मैं आपने बता दो। एक यह लाइन आपने आओ थे बयानी थे, थोड़ा सा आपने संघर्ष कराया तो वह सीधी और चंदी बॉर्डर भेज दी झज्जर होगी। झज्जर में गए, वहाँ भी साथियां बुला लिए भाई, जो मार्गदर्शन था आप तो मार्गदर्शन करा, हाँ मतलब जो भी सुझाव देश का, हाँ उन सुझाव पर आगे बढ़ोगे तो भाई कामयाब हो जाओगे। एकता बनाए रखो। मैं तो मेरा तो हमेशा जड़ा गया हूँ, यो सुझाव है भाई, पीड़ित किसान अपनी कमेटी बना लो। मारा वर्गे तो आपके सहयोगी हैं भाई, जब जरूरत पड़ेगी चाहे सीएम साहब तो मीटिंग हो या डीसी साहब तो मीटिंग हो, पहले तो करो पीड़ित किसान, और जब नाम बात बढ़ती दिखा तो फिर मारा वर्गे आऊँगे। तो इसमें भी कई चीज़ हैं। तो आपको इसमें बता दूँ साथियों, झज्जर वालों को साथी हैं वहाँ अपने तो कीमती ज़मीन है, और 1 और 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, जबकि हमारा गांव में लड़ाई लड़ा थे काफ़ी 2014 में। उस टाइम भी हमने 5.5 लाख रुपए प्लस हमने ले लिए थे, तारा के भी ले लिए थे। तो झज्जर वालों को 1-1.5 लाख रुपए दे रहे थे। यो हाल दिल्ली का था, वो चंदी बॉर्डर पर। तो गए किसान इकट्ठा हुए, लड़ाई लड़ी। आज उनको एक एक किसान को जिसका खेत में 1-2 किला पर का तार चले जा है और एक खंभा आ जा है, तो उस लाइन के उनको 70-80 लाख रुपए मिल गए। संघर्ष का ईमानदारी से संघर्ष कराया था भाई, ईमानदारी था हमने मार्गदर्शन कराया था। बहकाना भाई न्यू को नहीं, मैं आज वीडियो बनवा लूँ वायरल करवा दूँ ना, वो नहीं मैं कभी ना गाय करूँ ना इन चीज़ों पर मैं भरोसा करे करूँ। जो आपने पर विश्वास करा है उसका ये जायज़ बात बताना भाई, यो कर लो। कई बार उसका मैं मार्गदर्शन में कई चीज़ आ जा हैं और कई साथी से भी जुड़ जा हैं भाई, अपनी वीडियो बना दिया, आपने बहक आ जा, मेरा काम निकल गया, वो चला गया। मैं नहीं करा, संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्षशील साथी हैं उनका भी सहयोग लो, और भाई हम ये नहीं करे मतलब सरकार के नुमाइंदे हैं उनका भी सहयोग लो। जरूरत पड़े तो गलत लगे तो हम नाट जाएंगे, किसी के पास जाना पड़ो हमें कोई एतराज नहीं। राज्यों के जाओ, जो भाई साथ बुलाओ उन जोड़ो, और जो भाई गलत लग गए तो भाई तू साइड हो जा, जो साथ दी हूँ साथ रखो। डिपेंड करेगा भाई का उसका खुट्टे का जो बात छोड़ को देख रहा वही बात है। जो पीड़ित किसान है वह पाया पर रह जाएंगे तो भाई तब न तारा कोई हक तारा खुश नहीं होता भाई। मैंने जो साथी थे भाई मास्टर जी और हैं, और जो भी जिनका आया मैंने ये कही थी भाई तारा हक बना है, और इनको पता भी नहीं था, मैंने वो बात भी इनको बता दी। ROW का है, चलो भाई 60% तो जिद मिलेगा, जिद मतलब पूरा भिवानी जिला इकट्ठा होगा, सारे पीड़ित किसान होंगे। 60% यदि हमने मिल जाए है, ये सहरा का कराया है, अपना को नहीं करना था अपना, उस खातर हमने झज्जर में कोशिश करी पर वो थोड़ा सा आंदोलन टूट गया। तो एक ये जो मार्केट वैल्यू का है भाई, मार्केट वैल्यू लगवा ले, उसका अपना काफ़ी कुछ हो जाए। मार्केट वैल्यू जो जायज़ बना है वो भाई जो साथी जो तारी कमेटी है उस टाइम हमने सारे सुझाव दे रखे हैं, और आज जो इकट्ठे हो बड़ी अच्छी बात, आप जागरूक साथी हो सारे, और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं, ज्ञापन दो और हम हमारा लड़ाई लड़ाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये भाई, पीड़ित किसान अपनी कमेटी बना लो, किसी प्रकार का कोई भ्रमित ना हो और हक मिलेगा भाई। और जो साथी गांव गुआंड भाईचारा तो हमने साथ देगा, जो साथ ना देगा तो कल उसकी समस्या होगी।
कई बार हमने यो भी देखा है, पीड़ित किसान अपनी मदद मिल जाए, दूसरा भाई आ गया मदद, उसने जरूरत हुई तो उस टाइम पर कौन आऊँ साथ, तो यो भी गलत है। तो भाईचारा जुड़ेगा, पॉइंट बन जाएगा तो शाम के अंदर, तो शाम का अपना अर्थ लड़ाई शुरू कर दो। जैसे हमारा निमडाली था भाई, निमडाली में तो जो साथी आए वो हमारा बराबर ले गए, जो नहीं जुड़े भाई वो अपना जो भी है, देखो संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें मुकदमे भी लगेंगे। आप काफ़ी देर तक बैठे हो, पर मैं तो यह है भाई सुझाव मेरा, जो भी पीड़ित गांव जो आ रहे हैं उनके पीड़ित किसानों की कमेटी बना लो और अपनी लड़ाई जारी रखो। बहुत बढ़िया स्टेप आपका चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, आपने कन्फर्म चीज़ है वो मिलेगी। ये लाइन तो बंद हो नहीं सकती, पर न्यू है भाई, आपने 1 करोड़ रुपया की चीज़ है, उसके आप इन 80 लाख रुपये मिल गए, तो उस प्रॉपर्टी ने आप दूसरी जगह मतलब ज़मीन लेके गिर दो। ज़मीन बचानी जरूरी है। डॉक्टर साहब बलारा भी यही करे हैं कि भाई ज़मीन बचाओ। मेरा इनसे भी डॉक्टर देवेंद्र से बातचीत होती रहती है। मैंने कहा हमारा डॉक्टर साहब भाई मुआवजा पीड़ित हैं, हम भी हमारा गाँव में किसान दान मिला है भाई, मिलेगा, इसका कैडा यूज़ करा। डॉक्टर साहब ने ये कही थी ज़मीन ले लो, वहाँ पानी आड़ी ला, बिना पानी आड़ी। डॉक्टर साहब ने ये कहा था ज़मीन ले लो आप, और चाहे किसी भी ज़मीन ले लो, ज़मीन जिसके पास रहेगी उसकी वैल्यू है। तो साथियों, जो हम सोचा थे ये देंगे नहीं, उनकी एक चीज़ और बता दूं मैं, ये बहकाऊँ भी गया ने बड़े मिठे बोल देंगे, एक भाई न काख में भी लेंगे, फिर गुमराह भी करेंगे, प्रशासन भी उसमें सहयोग होगा। कोई जैसे मान लिया इसमें कोई भी चेहरा आ गया, भाई जोगेंद्र तालू आ गया, युद्धवीर आ गया, या कोई भी आ गया, यदि ये थोड़ा सा आगे करेंगे, पीड़ित किसान है ये, मतलब किसान संगठन कह रहा, मतलब ये पीड़ित किसान है, तो थोड़ा न्यू कहेंगे भाई इसने प्रशासन वाले इस थोड़ा बढ़िया बोल देंगे, दूसरे सोचें भाई यो अकेला ले गया, इसी भ्रांति भी आऊँगे आपके बीच में। पर आपने विश्वास रखना है, एकजुटता, चाहे किसी का मन में कोई शंका आ जाए तो जाके अगले दौरा डायरेक्ट पूछ लियो, मतलब भाई मेरा ये शंका है, पर प्रशासन और कंपनी के सामने हमारी फूट जाहिर नहीं करनी है, चाहे उसमें एक गांव शामिल हो चाहे 4 गांव शामिल हो। इस बात के ऊपर खड़े रहे जो, तो हमने तारा आँख में लगा, तारा रुपया है तो तारे 80 पैसा हम कोई रोड को नहीं, गारंटी तो भाई मैं बता सकूँ अनुभव का आधार पर। एकजुटता ही, और वो भी एकजुटता जिद रहेगी जो पीड़ित किसान यहाँ की कमेटी रहेगी जिद। ये मरना तो कई बेरा भाई ताराड़ के समस्या तारी के वैल्यू है, कितना के है, हम तो मार्गदर्शन कर सका। हाँ, ये मैं कल मैं आ गया उरा, और किसा भाई का मतलब मेरी नज़र में उसकी आया को नहीं, एक भाई का तो रुपये का नुकसान और एक भाई का 10 रुपया का हो है। ये मैंने तो रुपया भी रहा, तो मैं तो रुपया की पैरवी करूँगा। ये पीड़ित किसान ने भी रहा भाई, इस गांव का 10 रुपया नुकसान है, इस गांव का 1 रुपये का, और यो कोशिश करो जो 10 रुपया का नुकसान वाला ज़्यादा है, ज़्यादा हम उस नागर रखा, और उसके बाद में एक जो कम जिन की मार्केट वाली थोड़ी कम है उन्हें थोड़ा पीछे रखी, फिर उनका आधार पर दूसरा गम्मा की हम बढ़वाओ। जैसे तोसाम हो गया और डाडम हो गया, जो भी गांव है इनकी ज़मीन की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उसका आधार पर फिर एक नाराज़गी ये भी नहीं होनी चाहिए। मान लिया हम तो बात करांगे ज़्यादा नुकसान वाला की कमेटी, चाहे कोई भी हो, पीड़ित किसान ना की हो, कोई भी कमेटी बात करेगी, तो मौका पर जाके ये नहीं कहा कि मान लिया नाम ले दिया भाई तो शाम को जी 10 रुपये दे रहे हैं, तो उसमें हमने खुशी होनी चाहिए। तो शाम को 10 रुपये मिल रहे हैं तो भाई अलगपुरा बागनाड़ा इन 9 रुपया का इनका हक बड़ा है, इनके बिना ही मांगे 9 रुपये तो हो गए। और यदि पहले हम बागनाड़ा अलगपुरा लागा कर देंगे तो फिर भाई आप इनके मिलाने जी या इस चीज़ की ये है। तो कई चीज़ हैं जो आपकी कमेटी होगी भाई, उस अनुभव के आधार पर जो भी साथी हैं, चाहे हमने योगेश दैया सहारनपुर तो मैं नहीं करा, मन कोई साउथ का भी मतलब साथी मैंने उनसे भी सलाह ली है, वो बुलाए भी हैं, तो आप खातर भी वो सारे साथी आएंगे, पर उसके लिए आप मूवमेंट बनाओ, और मूवमेंट आपने बहुत अच्छा मूवमेंट आज बनाया है। और मैं तो संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों से आग्रह करूँगा भाई आप नाराज़ मत हो, क्योंकि भाई आपके लिए भी एक अच्छा प्लेटफार्म है भाई, आप संयुक्त मोर्चा के लिए किसानों के लिए लड़ रहे हो, पर कई बार ऐसा हो जाए जो पीड़ित जो किसान हो ना उसकी मांग में कोई दूसरी मांग आ जाए तो थोड़ा सा उसमें बेचैनी हो जाए, क्योंकि वो टेंशन फ्री हो है, बहुत ज़्यादा दबाव में हो वो किसान। भाई एक किला होगा उस पर का लाइन लकड़ी तो के बच गया। तो मैं आज साथिया ने जो भाई आज बुलाया और मेरे लिए जो भी आज समय दिया, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। भाई रात दी रात नहीं बुलाओगे तो मार्गदर्शन आपके साथ भाई खड़े पावांगे, और जड़े अड़न की जरूरत होगी वो अड़ा भी गए। और आप तो काफ़ी संख्या में हो, मन्ना तो भाई शुरू में अकेलन लड़ाई शुरू करी थी, फिर हम 3 हुए, 3 तो फिर पूरा भाईचारा जुड़ा, और आज भाई काफ़ी
ये एक मन में कसक थी। कसक ये थी कि पहले भिवानी से मैं आपने बता दूँ थोड़ी सी समस्या क्यों आओ है। भाई हमारा गांव का सारा ऑन रोड पर खेत था, तो आदमी यो सोचेगा पहले अपने मैदानी भट्टे लगाया करते, आजकल तो लगाने बंद कर दिए। और ये ज़्यादा ही बात नहीं, कोई 98 की बात है। कॉलेज में बताया घर वाले वो भाई भट्ठा हमारा रोड का खेत लगा था, उसका नीचे भट्ठा लगाऊंगा रे, और लगभग लाग भी था 5-6 हज़ार ईंट उसके ऊपर लगा भी दी थी। तो ये आए BBMW वाला, एक लाइन जा रही है भिवानी दादरी चरखी जा रही है उसका में, उनने वो ईंट पड़वा दी। भाई काफ़ी विवाद हम क्यों बोला हमारी लाइन का नीचे जबकि मुआवजा नहीं दे रखा। मगा जी वो खेत में लगावांगे तो भट्ठम पूरा खेत खतराब होगा, ये तो रोड का सारा लगा दिया हमने, आपका दिक्कत क्या है। बोला ना इसका दुम्मा है ना हमारे इसके ऊपर वो ख़राब कर देगा तारा, वो लाइन पड़वा दी। तो वो एक बचपन में देखी थी, वही मन मर्जी तो नहीं कि चल रहा है, खेत हमारा है तो हमारी नहीं चल रहा है। तो ये आई मगा जी इसका आप ये बता दो हम इस ज़मीन के नीचे के कस कहाँ फंसे तो नहीं हुए। न्यूला जी आप वैसे बोस को हो तो आप इनका मुआवजा नहीं देता, तारा का खंबा का तो छोड़ दो, तारा का ही मुआवजा नहीं दे रहे, और उसका नीचा हम बोस कहाँ थी समझ लो, हम तो मजदूरी करा आपकी, हम जमीन ना बोएंगे तो आपका नीचा जोड़ंगा उठेगा, वो लेबर तो कटवा के आपने सफाई करवानी पड़ेगी। भले ऐसा है समझो। फिर DC साहब तो मीटिंग उस टाइम साकेत कुमार जी थे, और जो आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं CM साहब के, तो वहाँ भी अब भी रखी थी मैंने मीटिंग में मुलाकात हो जा है। वो बोले आप बिल्कुल जायज़ लड़ाई लड़ रहे हो। भाई बोला हमारे कई बार कह दे हैं अधिकारी, कोई भी कई अधिकारी हैं जो मान जा है आगे बोल नहीं सकते। नुला पर भाई ये जायज़ बात है किसानों की, इसके लिए आप संघर्ष करो, और काफ़ी कुछ मिल रहा है और आगे और मिलेगा। तो उसका मैं कहा जी आप ये बता दो हम इस ज़मीन का नीचे के कर सका हाँ, चाहे हमने चने बोण की परमिशन दिवा दो, भाई लिखित में कुछ तो दोगे, वरबली नहीं मानेंगे हमें, लिखित में नहीं दिवा पाए वो। और तब की भाई ये संघर्ष जारी है, और इनमें काफ़ी कुछ तो इसमें हम ये नहीं कर सकते संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। भाई किसान एकजुट रहेंगे ना, तो वो बात है जब तक रॉयल्टी की बात थी ना, सबसे अच्छी बात है चाहे हमने 100 रुपये महीना का दे दो, एक बार शुरुआत करवा दे सरकार। हमारे आने वाले बच्चे हमने ये नहीं कहेंगे हमारा बुढ़लान के करा। एक बार यदि इस ज़मीन का तारा का हमने किराया मिल जा है तो वो आगे वाले टाइम में बढ़ेगा, बढ़वा तो अपना आप लेंगे। जैसे वो बता रहे चौधरी छोटू राम जी के बारे में कि रोड के ऊपर किसान ने अपनी ऊँट गाड़ी बैल गाड़ी चढ़ाने की परमिशन ही थी, उन्होंने एक टायर दिवा दिया। बोला अरे एक टायर चढ़ाने की परमिशन की, दूसरी तो हम अपना आप ले लेंगे। तो ये वही बात है भाई, देखो कोशिश लड़ाई तो जारी है किराए के लिए, और किराया नहीं मिला तो बाकी भाई अपनी जो चीज़ है उसका कम से कम संतुष्टिपूर्ण तो किसानों को मुआवजा मिल जाए, और उसका खातर काफ़ी एकजुटता बढ़ानी पड़ेगी। भाई एकजुटता ना बढ़े तो भाई आपके जो 4-5 गांव हैं ये काफ़ी साथी सक्रिय हैं, अनुभव भी हैं, इनके साथ पीड़ित किसान भाई एक अपने लड़ाई न जारी रखो। हम जो भी चीज़ है उसका खातर आपके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।